पवित्र आत्मा के फल क्या है? जब कोई पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को पवित्र करता है, तब उसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल और वरदान देते हैं। जो पवित्र आत्मा का फल है, वो एक वचन में है, अर्थात फल एक है, उसके 9 गुण हैं, जैसे संतरा, मौसमी फल एक होता है, लेकिन उसके अंदर कई कलियां होती है। प्रेम पवित्र आत्मा के फल का पहला गुण। यह परमेश्वर का प्रेम है, जो पवित्र आत्मा का पहला गुण है। यूहन्ना, जो मिनी बाइबल भी कहा जाता है, इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम निष्कपट प्रेम है, और परमेश्वर चाहते हैं प्रत्येक विश्वासी के अंदर वही प्रेम पाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से यही प्रेम के विषय में पूछा था, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आनंद पवित्र आत्मा के फल का दूसरा गुण। यह आनंद दुनिया की खुशी से कहीं बढ़कर है। यह महिमा से भरा हुआ आनंद है। एक पतरस बाइबल में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है और जब उसका आत्मा बचाया जाता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार से प्रार्थना किया था, प्रभु, जिस बात से तेरा दिल दुखित होता है, उससे मेरा भी दिल टूटने पाए, और जिस बात से आपको आनंद मिलता है, उस बात से मेरा भी दिल आनंदित होने पाए। शांति पवित्र आत्मा के फल का तीसरा गुण। ये शांति स्वर्गीय शांति है, जो हमें संसार में प्रभु यीशु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन न घबराए, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार तुम्हें ऐसी शांति नहीं दे सकता। यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जो दुनिया के सारे पापों को उठाकर सूली पर चढ़ गया और अपने प्राणों को त्यागते हुए कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। धीरज पवित्र आत्मा के फल का चौथा गुण। यहाँ धीरज का अर्थ है सहनशीलता, जो विश्वास से उत्पन्न होती है। याकूब, एक विश्वासी की परिपक्वता, मैच्योरिटी उसके धीरज से ही आकी जाती है। धीरज को अपना काम करने दो। अंडे को सेने से ही उसमें से चूजे प्राप्त होते हैं, फोड़ने से नहीं। एक व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, मुझे धीरज दो और अभी इसी वक्त दो। दया पवित्र आत्मा के फल का पांचवा गुण। दया न्याय पर भारी है। हम परमेश्वर से दया की याचना कर सकते हैं, न्याय नहीं मांग सकते। करुणा और दया परमेश्वर के गुण है। पवित्र आत्मा हमें दया सिखाता है। परमेश्वर के सब मार्ग दया और सच्चाई के हैं। भजन 25:10। ये परमेश्वर की महाकरुणा और दया है कि हम जीवित हैं। जब हम पापी ही थे, तो परमेश्वर ने हम पर दया करके अपने एकलौते पुत्र यीशु को हमारे खातिर बलिदान होने को भेजा। यह परमेश्वर की दया है। भलाई पवित्र आत्मा के फल का छठवां गुण। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यदि हम भला कर सकते हैं और नहीं करते तो यह पाप है। यह जानवरों की प्रवृत्ति होती है कि वह आप ही चरे, लेकिन मनुष्य वही है जो मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात परोपकार का काम करे। जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी खेती भी सींची जाएगी। नीतिवचन 11। यदि हम भलाई का काम करते हैं, तो वह भलाई लौटकर हमारे पास आएगी और बेहतर रूप से प्रतिफल देगी। विश्वास पवित्र आत्मा के फल का सातवां गुण। हमारा विश्वास ही है जो जगत में जय पाता है। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की ओर से विश्वास योग्यता आती है। बाइबल में लिखा है,
एक बात जिसने प्रभु यीशु को आश्चर्य में डाल दिया वह था सूबेदार का विश्वास। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में यदि किसी बात से प्रसन्न होता है वह हमारा विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों। नम्रता पवित्र आत्मा के फल का 8वां गुण। नम्रता और दीनता वो गुण है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता प्रदान कर सकते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जो नम्रता से रहता है तो परमेश्वर उसे उचित समय पर बढ़ाता है। एक पतरस। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो मैं मन में दीन हूँ। मत्ती 11। उसकी दीनता इस बात पर दिखाई देती है कि वह सारे संसार का सृष्टिकर्ता होकर आज हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता है। जो कोई दरवाजा खोलेगा वो अंदर आना चाहता है। वो जबरदस्ती नहीं करता। संयम पवित्र आत्मा के फल का 9वां गुण। पवित्र आत्मा के फल का 9वां गुण है संयम या सहनशीलता। पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को परमेश्वर के पुत्र की समानता में बनाना चाहता है। ये सभी गुण प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसने हमारे सारे अधर्म को सह लिया। वो चाहता तो उसके सताने वालों के लिए उसके एक आदेश में स्वर्गदूतों की सेना पूरे विश्व को नाश कर सकती थी, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार करने हेतु वह संयम धरकर केवल सहता रहा।